बिहार में उद्योग लगाने को लेकर अब नई लैंड अलॉटमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसी 2026 लागू हो गई है। इस नई व्यवस्था में जमीन आवंटन से लेकर नीलामी, भुगतान, फैक्ट्री शुरू करने की समय सीमा और इंडस्ट्रियल एरिया के पूरे लेआउट तक के नियम तय कर दिए गए हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक अब इंडस्ट्रियल एरिया को पहले से ज्यादा प्लानिंग के साथ विकसित किया जाएगा। कुल जमीन का 55 से 65% हिस्सा औद्योगिक प्लांट्स के लिए रखा जाएगा, यानी जहां फैक्ट्री और उद्योग लगेंगे। वहीं 15 से 25% हिस्सा सड़क और आवागमन की सुविधाओं के लिए तय किया गया है, ताकि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में परेशानी न हो। इसके अलावा नई नीति में बाकी जमीन का इस्तेमाल भी पहले से तय कर दिया गया है। 8% हिस्सा बिजली, पानी और दूसरी उपयोगिता सेवाओं के लिए रहेगा। 5% हिस्सा व्यवसायिक सुविधाओं के लिए तय किया गया है। 3% हिस्सा आवासीय और सामाजिक ढांचे के लिए रखा जाएगा। साथ ही ग्रीन एरिया और खुले मैदान के लिए भी अलग जमीन रिजर्व रहेगी। यानी अब इंडस्ट्रियल एरिया सिर्फ फैक्ट्री लगाने की जगह नहीं होगा, बल्कि सड़क, बिजली, हरियाली और दूसरी सुविधाओं के साथ पूरा प्लांट जोन तैयार किया गया है। नई नीति में प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया: अनसैचुरेटेड, नॉर्मल और सैचुरेटेड। जो प्लांट प्राइम लोकेशन पर होंगे या जिनके लिए एक से ज्यादा आवेदन आएंगे, उनकी नीलामी होगी। इसके लिए अर्नेस्ट मनी भी तय की गई है। इस बार प्लग एंड प्ले मॉडल पर भी खास जोर दिया गया है, मतलब कई जगहों पर पहले से तैयार शेड और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध रहेगा, ताकि निवेशक जमीन मिलने के बाद तुरंत काम शुरू कर सके। इन तैयार शेड्स का आवंटन शुरुआत में 5 साल के लिए किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसे 15 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। नई नीति में सिर्फ जमीन देने की बात नहीं है, बल्कि उद्योग शुरू करने के लिए टाइमलाइन भी तय कर दी गई है। जमीन आवंटन के बाद 3 महीने के अंदर काम शुरू करना जरूरी होगा। इसके बाद बड़ी इकाइयों को 30 महीने के अंदर उत्पादन शुरू करना होगा। मध्यम इकाइयों के लिए 24 महीने की समय सीमा तय की गई है और स्मॉल यूनिट्स को 18 महीने में काम शुरू करना होगा। माइक्रो यूनिट्स के लिए 12 महीने में की समय सीमा जो है वो निर्धारित की गई है, यानी उद्योग लगाने के बाद लंबे समय तक जमीन खाली छोड़ने की गुंजाइश कम रहेगी। भुगतान के नियम भी निवेश के आकार के हिसाब से तय किए गए हैं। 50 लाख तक की परियोजना पर 40% अग्रिम भुगतान देना होगा। 50 लाख से 2.5 करोड़ तक के निवेश पर 35% एडवांस तय है। 2 करोड़ से 7.5 करोड़ तक के निवेश पर 30% अग्रिम भुगतान करना होगा। 7.5 करोड़ से ज्यादा निवेश वाली परियोजनाओं के लिए 25% एडवांस देना होगा। बाकी राशि अधिकतम 10 किस्तों में जमा की जा सकेगी। किस्तों की अवधि परियोजना के आकार के हिसाब से 1.5 साल से लेकर 5 साल तक तय की गई है। नई नीति में पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है। बियाडा पोर्टल पर खाली प्लॉट्स की जानकारी सार्वजनिक रहेगी। कौन सा प्लॉट खाली है, उसकी लोकेशन क्या है, कितनी जमीन उपलब्ध है, ये सारी जानकारी जो है वो आपको पोर्टल पर मिल जाएगी। नई व्यवस्था में जमीन की लीज अवधि भी तय कर दी गई है। प्लॉट्स 30, 60 और 90 साल तक के लीज पर दिए जाएंगे। बाद में उन्हें रिन्यू कराने का विकल्प भी रहेगा। कुल मिलाकर नई नीति में जमीन आवंटन, भुगतान, नीलामी, समय सीमा और इंडस्ट्रियल एरिया की प्लानिंग को लेकर लगभग हर चीज का अलग फ्रेमवर्क तय किया गया है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।